सो कंटिन्यू करते हैं आगे। हमें करना था MariaDB, नॉट स्टॉप। स्टार्ट या स्टार्ट हो गया। ओके। सो विजिबल है फॉन्ट। आई थिंक हमने यूनियन कंप्लीट कर लिया था। और कुछ और चीजें हैं वो कवर अप कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली बाय द वे आप लोगों ने लैब की होगी तो अच्छी बात है, नहीं की है तो और भी अच्छी बात है। फिर कुछ प्रोग्रामिंग, जो भी प्रोग्रामिंग में लोग प्रॉब्लम, आई मीन अगर कौन सी, जो हमने कल बात की थी ब्लैक लिस्टिंग वाइट लिस्टिंग, सो कौन सी चीज़ कहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक न्यूज़ नहीं, कोई कीवर्ड में भी वर्क करेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कीवर्ड, इट मे वर्क। यस, वर्क कर रहा है। सो यहाँ पर जो हमारा कीवर्ड है, अब यहाँ पे एक आप बोलोगे कि ठीक है, उसके आगे भी तो कुछ है, लाइक इतना ही नहीं है। सो कुछ उसमें जो पर्टिकुलर पार्ट है, जो भी है, लेवल जी है। तो आ गया लैब्स, LLMs, स्केलिंग बुक्स हैं। ओके, आई थिंक एग्जाम्पल ऑर्डर बाय अकाउंट। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई थी, वो हम ऑर्डर बाय वाली वो भी बता देंगे। और सब स्ट्रिंग, ओके, सब स्ट्रिंग वो तो अभी कवर अप करनी है। मेन आपकी जो बाकी रह गई थी वो थी कॉन्टिनेट करना। आई थिंक वो आपको मैंने टास्क दिया था, ये भी आप लोगों ने नहीं किया होगा। सो इवन देख लेते हैं क्या क्या बाकी रह गया था। सो सब str, कॉन्टेक्ट, ऑर्डर, और ये ऑर्डर वन, और परमानेंट हम बाद में करेंगे। ठीक है, ओके फाइन। आई थिंक यही था, और इसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स थे। सो कंडीशनल स्टेटमेंट, ओके फाइन। यूनियन बेस,
तो ऑलरेडी हो चुका है। ब्लाइंड के रिगार्डिंग जो कवर अप करना था, एक आई थिंक स्लिप इसमें ये नॉर्मल देन दिस ओके। सो जस्ट रिटर्न आई मीन पेज लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका पता लगाने के लिए। ओके फाइन। आउट ऑफ बाउंड आपको देखने की जरूरत नहीं है, इतना ही कर लोगे तो बहुत है अभी के लिए। सो यस, स्टार्ट करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो बाकी रह गया था वो कंप्लीट करता है, फिर उसका आगे करता है। इसमें अभी करंटली रेज कंडीशंस जो होती है वो वर्क नहीं करती है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, आपको भी आइडिया लग जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक ऑर्डर बाय वाली बात करूँ, तो यार ऑर्डर बाय अब मैं 4 करूँगा तो कोई रिजल्ट नहीं आया, राइट। अगर मैं 3 करूँगा तो ये आ गया। अब पता है कि ऐसा क्यों हुआ, कोई बता सकता है? कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं एज अ यूनिक। हाँ, कोई बोल रहा था। ओके, मैं भी। सो जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो बेसिकली क्या है कि 3 है, और अगर हम एसक्यूएल की क्यूरी की बात करेंगे सो बेसिकली वो भी सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट होता है कि ठीक है, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स उसने स्पेसिफाई कर रखे हैं यूनियन क्यूरी के अंदर, वो जस्ट आप ये कर सकते हो कि ठीक है, ऑर्डर बाय करके पता लगा सकते हो। इन केस आपको करना है यूनियन यूज नहीं करना है एट अ टाइम, बार बार चेक नहीं करना है, तो ओके। ओके, सो आई थिंक ऑर्डर बाय हो गया आपका। फिर इसको हटा देते हैं। फिर हमारा है जो बचा था कॉन्टिन्यूकेशन, आई मीन जो भी हम मल्टीपल कॉलम्स है उसमें से हमें डाटा फैच करना है विद इन अ वन कॉलम। तो सपोज करो आपके पास में मल्टीपल कॉलम्स का डाटा आपको फैच करना है, यूजर नेम एंड पासवर्ड या कुछ और, बट आपके पास में जो क्यूरी होगी, जो प्री डिफाइंड क्यूरी होगी उसमें एक ही कॉलम या लिमिटेड कॉलम्स रिटर्न हो रहे हैं, लाइक नंबर ऑफ कॉलम इज 1 2, तो उसमें उससे ज्यादा आपको करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? सो उसका एक सिंपल मेथड होता है कॉन्कैटिनेट करना स्ट्रिंग्स को। सो वो अभी बता देता है, वेट अ मिनट। सो यहाँ पे आप स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 पास कर सकते हो। सो पहले मैं एग्जांपल बता देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। सो ये जो हमारा डाटा है, पहले हम करते हैं इसको लिमिट और कर देते हैं 5 ताकि अच्छे से दिखे। अब हम यहाँ पे कोई और कंडीशन देते हैं, मे बी या सो वेयर id इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे हम
पर्टिकुलरली आईडी एंड नेम, राइट? नेम। तीसरा तो वैसा भी नहीं है। अब हमें करना है यहाँ पे यूनियन अटैक, क्योंकि हमें यहाँ पे ये फील्ड मिली है, हम यहीं पे लगाएंगे यूनियन एस ई सी टी सेलेक्ट। अब हमारे पास में दो कॉलम है, तो दो ही सेलेक्ट करना है। तो पहला हमने नल सेलेक्ट कर लिया, दूसरा आपको समझाने के लिए बाय द वे दोनों में सेम ही है। तो जो भी कॉन्कनेट, नहीं ये नहीं था, कॉन्केट में भी कॉन्केट, ओके। सो जस्ट अच्छा, ओके ओके। कॉन्केट एंड सपोज अभी मैंने जस्ट इसे डमी वैल्यूज पास की है, वी एल वन वी एल टू। सो ये भी वर्क करेगी, और आपको दिख रही होगी ये कैसे वर्क कर रही है। ओके, मे भी नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं, दिख रही है तो अच्छी बात है। और मुझे कुछ सजावट करनी है कि ताकि मुझे डिफरेंस दिख सके। तो ये रहा डिफरेंस, और हम इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू किसकी है, सेकंड वैल्यू किसकी। ओके, सो नेक्स्ट वन हम यही काम अब स्ट्रिंग, आई मीन जो आईडी पासवर्ड है उसके साथ में कैसे करेंगे। सो जस्ट आईडी, और मुझे अगर बीच में स्पेस देना है तो स्पेस। सपोज मैंने यहाँ पे डबल यू कैन से कोई आइडेंटिफायर लगा दिया है। ओके, सो ओके ओके वेट, सेलेक्ट वन स्टार। सो हमने यहाँ पे डिफाइन किया ना, फ्रॉम मे बी कीवर्ड्स, यस। सो यहाँ पे जो एप्पल वाला है या बाकी है, 5 तक आ गया है। ये वाला समझ में आया? यस और नो? आगे बढ़ते हैं फिर, नहीं आया तो पूछ लो भैया, 2 मिनट है आपके पास। ओके, मैं भी बाकी सब तो चीते हैं। अभिषेक भैया आप बताओ क्या समझ में नहीं आया? आ, हुआ कुछ नहीं है, हमारे पास में दो कॉलम्स थे, तो फर्स्ट में तो हमने नल बोल दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, नल सेलेक्ट कर लो। इन केस ये बताने के लिए कि भैया पर्टिकुलरली जो आपको मान लो मल्टीपल यू कैन से कॉलम्स के अंदर से वैल्यू फेच करनी हो, तो आप कैसे कर पाओगे अगर आपके पास में लिमिटेड कॉलम्स हो, इन केस रिटर्न के टाइम में, तो कैसे करोगे? तो उसके लिए ये है ना। ओके, और फिर हमने बताया है टेबल का नेम। सो वो तो मैंने ऑलरेडी बताया था, इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर से आप जस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। सो यस, आई थिंक मे बी दो लोग हैं अभी भी, अच्छी बात है। वो भी थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे तो भाग जाएंगे, फिर कोई सेंस बनता है। जब तक मैं कुछ दवाइयाँ ले लेता हूँ यार। देखो उनका, तुम लोगों को डाउट है तो पूछ लो यार।
ओके, सो सबके सब ठीक है, सबको सब समझ में आ गया है, आगे बढ़ता है। सो हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया था, सब एस टी आर और कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, सो वेट, यहाँ पे सब एस टी आर and yes, MariaDB can how to get, okay, ये देखिए the documentation, सब स्ट्रिंग या सब str, दोनों अलग अलग है क्या? कोई बात नहीं भाई, सपोज करो अब मुझे कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग का पार्ट चाहिए, फ्रॉम यूएस फॉर लेंथ, एक एग्जांपल देख लेते हैं, कहीं पे होगा मे बी, सो 5, जैसे इसमें से फ्रॉम 6, 6 नंबर के बाद में -4 मतलब पीछे से 4 अक्षर। ओके, और अगर मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए, कितने चाहिए, तो वो आ, इसने बताया -8, यहाँ से फिर 4 अक्षर चाहिए, तो ये वाला एग्जांपल सूटेबल है अभी के लिए। सो सपोज जैसे हम यहाँ पे लेते हैं सब एस टी आर, और उसमें एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, सो टेस्ट टेस्ट। ओके, सो टोटल 8 करेक्टर है, सो -4, और यहाँ पे टेस्ट आ गया, राइट। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं, कहाँ काम आएगा वो भी इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो, उसके बाद में कहाँ काम आएगा वो भी बताता हूँ। अब मुझे 2 ही करेक्टर दिखाना है, सो टी ई आ गया। ओके, तो सपोज करो कि ये जस्ट आपके ऊपर है कि आप कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो। जस्ट कोड करूंगा तो जस्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट, 4 नंबर से। सो टोटली डिपेंड्स ऑन यू, और मुझे अगर 4 नंबर का करेक्टर चाहिए जस्ट, तो मैं यहाँ पे एक कर दूंगा। अब आपको दिख रहा होगा ओनली, मुझे मतलब जस्ट ये देखो कि यहाँ पे एक करेक्टर मिल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज है, सो जस्ट सपोज करो कि आपको यूनियन अटैक नहीं करना। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है एक काइंड ऑफ दूसरा अटैक आता है, वो कौन सा अटैक आता है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो हम बोलेंगे एंड, मतलब बूलियन आपने सुना होगा, राइट, SELECT। सपोज करो आपको लगता है कि जो स्ट्रिंग है ना वो टी है। ओके, सो आपको पता है कैरेक्टर के लिए क्या करना है, सो जस्ट टी, सेलेक्ट टी फ्रॉम, ओके, एंड फ्रॉम टेबल का नाम आई थिंक, वेट, ये जो फ्रॉम है ये बाद में आएगा, मे बी, वेट बट टेस्ट कर लेते हैं। ओके, वेट वेट, सो यहाँ पे एरर आ गया, लेकिन इसको बाद में लिखते हैं एक बार, यस, दिस वन हटा देते हैं यहाँ से, फ्रॉम वेयर, और यहाँ पे हमें पता है कि कौन सा करेक्टर है, मेरी वेट, सो सेलेक्ट, ओके, वेट, क्या प्रॉब्लम आ रही है, टी फ्रॉम कीवर्ड्स वेयर, so and select key from keywords where substring uh, this, okay, fine। so एक बार के लिए अगर हम इसको भी हटा देते हैं टेबल को भी, और लिमिट
मे भी लिमिट तो एक ही रहेगी, लिमिट वन। एंड वेयर प्रॉब्लम कहाँ है भाई? ओके, चल एक बार लिमिट वाला यूँ करते हैं, लिमिट वन एट a line sub str where t equals to sub str। अब भी क्या प्रॉब्लम है? Syntax error responding syntax nearby select key from keyword। So first of all एक काम करते हैं, uh, yeah, key। So suppose this is the issue, right? And इसकी जगह एक बार आईडी ले लेते हैं, फिर इसको करेक्ट करते रहेंगे, अभी भी प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम इज, अभी क्या प्रॉब्लम है? ओके, सेलेक्ट आईडी, नेम फर्स्ट तो सही है। ओके, एंड सेकंड एंड सेलेक्ट, so maybe SEL मीनिंग मिस्टेक तो नहीं है। आईडी सबस्ट्रिंग, वेयर सबस्ट्रिंग, नो। सो आई थिंक ये जो सेक्शन है ये आएगा हमारा वहीं पे जहाँ पर हमने बात की थी। आई थिंक यहाँ पर होगा। यस, यहाँ पे। और अब क्या प्रॉब्लम है? check manually corresponding or syntax near this। ओके, किसी को कुछ आइडिया है एरर क्यों आ रहा है? चेक द मैनुअल corresponding, मे बी यहाँ पे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कीवर्ड्स द लाइन नंबर वन सेलेक्ट सबस्टियर। तो अगर इसको हम मैनुअल एग्जीक्यूट करें तो क्या एरर है, पहले ये देख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सो टी 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 टी, ओके, बार बार टी आ रहा है, राइट? मतलब प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। ओके ओके, सो ठीक, ये टेस्ट। तो यहाँ तो हमने लिमिट भी नहीं लगाई है। एंड यस, सो प्रॉब्लम मे बी, यस, देयर इट इज द एंड कंडीशन आईडी। एंड यहाँ पे हमने कोई कंडीशन दे दी है मे बी, सो ये कर देते हैं। सो इसे आया हुआ टेस्ट इक्वल्स टू टी। वेट, थोड़ा सा नॉनसेंस वाला काम हो रहा है, बट वैल्यू टेस्ट फ्रॉम कीवर्ड वेयर टू टेस्ट बस टू टी। अच्छा, इसके बाद दिस वैल्यू टेस्ट फ्रॉम, आई थिंक पहले एक बार स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था।
So let's continue. And सब एस टी आई वाला पार्ट ही क्यों नहीं देख लेते, यही देख लेते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं कि सो यस ये वर्क कर रहा है। सो बेसिकली वो हमें सब क्यूरी टाइप नहीं करना था। अब जैसे ही टी पुट करूंगा तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। अब मे बी आप देख पा रहे होंगे कि क्या सीन है। सो जस्ट अगर मैंने यहाँ पे ए इक्वलेंट अगर मैं बी करूंगा तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। ये आपका है यू कैन से एरर बेस। सो इन केस रिजल्ट्स रिटर्न हमें करवाने हैं, सो हम डिफाइन कर सकते हैं एग्जैक्ट मैच आएगा तो हमें रेस्पॉन्स प्रॉपर मिलेगा। एल्स यू कैन से कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, और यहाँ पे हमने बोला टी। सो जस्ट टी टाइप करते ही हमारे पास रिजल्ट आ गया, वो आ गया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। आई मीन अगर सपोज कुछ ऐसे वेब पेज होते हैं जहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन पॉसिबल नहीं है, हम यूनियन अटैक नहीं कर सकते, बट वहाँ पे क्या है कि रिटर्न तभी होगा, एरर भी शो नहीं कर रहा है ऐसे, बट रिजल्ट तभी रिटर्न होगा जब वो ट्रू होगी कंडीशन। सो आप ये कर पा रहे हो, राइट। आई थिंक ये भी हो गया हमारा। या अभिषेक भैया बोलिए। अगर एरर बेस की बात कर रहे हो तो हाँ। दूसरा दूसरा रुक जाओ, जैसे एंड आई थिंक स्लिप विल वर्क, किसी किसी में स्लिप करता है। सो देखो यहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं आया, 5 सेकंड बाद में आएगा। कितने मिनट कितने सेकंड बाद में आया भैया? 5। आई थिंक ये हो गए हमारे कंप्लीट। ओके, थिंक और यस, और कुछ पूछना? सो सपोज करो कि तुम्हारा नॉर्मल जो क्यूरीज है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, यूनियन वाली नहीं हो रही है, इवन दो तुमने एरर बेस भी चेक कर लिया, उसका भी सही से उन्होंने ब्लैक लिस्टिंग या कुछ कर रखा है जिसकी वजह से तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, बट तुमने स्लिप वाला लगाया। और जैसे स्लिप वाला लगाया, सर्वर ने रेस्पॉन्ड नहीं किया 5 सेकंड तक, आपने 3 4 बार वेरीफाई किया और यस देर इज एसक्यूएल इंजेक्शन। सो सपोज करो कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या फॉल्स होनी चाहिए, आपको पता होगा ये वाला, है ना? हाँ, तो अगर ये आप कंडीशनल स्टेटमेंट में डाल सकते हो ना। आपने अभी नहीं पढ़ा होगा मे बी, है ना, राइट। सो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है इफ एल्स जैसा कुछ, वो ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करता है। सो आप वो कंडीशनल स्टेटमेंट लगाओ, उसमें स्लिप लगा दो, और जब आपको इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी होगी सो जस्ट स्लिप के बेस पे आप कर सकते हो। और इसमें ऑटोमेशन रिक्वायर्ड होगा। आई मीन अगर आप मान लो कि एक लिमिट होगी आपके करने की भी, 10 करेक्टर निकाल लोगे, 12 करेक्टर निकाल लोगे, बट उसके आगे क्या करोगे? तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है ऑटोमेशन के, वो यूज कर सकते हो एज खुद का कुछ ऑटोमेटेड टूल या स्क्रिप्ट बना सकते हो, पर्टिकुलरली टेम्परली या एज यू वांट, राइट। ओके, और यस, और कुछ? ओके ओके, सो आई थिंक ऑलमोस्ट जो भी मेन मेन चीजें थी वो हमने कवर अप कर लिया।
अब रहा प्रोग्रामिंग का पार्ट, जो हम कैसे हैंडल करेंगे, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि हाँ, अभी से भैया बोलो। अभिषेक भैया हेलो। ये आप ये क्यूरी है एक। सो हमें ये देखना है कि हम कौन सा पार्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू आगे भेजते हैं, कौन सा भेज रहे हैं अभी। वन भेज रहे हैं ना। तो हमारी जो क्यूरी होगी वो यहाँ से यहाँ तक की होगी। अगर सपोज करो कि यहाँ पे नंबर की जगह स्ट्रिंग हो, तो सिंगल कोट या डबल कोट जो यूज हो रहा है ना, तो सिंगल कोट इक्वल्स टू के बाद में लगेगा। ठीक है। और यहाँ से हमारी क्यूरी स्टार्ट होगी और यहाँ तक होगी। उसके बाद में यहाँ पे जो कोट एंड होगा ना, यहाँ पे हम कोट एंड करके फिर कमेंट कर देंगे। हमें कमेंट पता है ना। हाँ, तो वो कमेंट कर देंगे। सो SQL injection is a very simple and easy, you can say, सबसे इजी बग है। ओके, सो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल। अब इसके अंदर कुछ और बात करने वाले थे हम, मे बी एक दो एग्जांपल बता देता हूँ। फिर प्रोग्रामिंग वाला पार्ट में भी मुझे लगता है कल करना चाहिए। ऑलमोस्ट सारा हो ही गया अब। नहीं, आज ही बता देता हूँ, छोड़ो, टाइम तो है ही है। कौन कौन सी चीज़ें कवर अप बच रही है मतलब। सो इसमें होता है हमारा बाइंड वाला। क्योंकि ऑडियंस भी भाई इंटरेस्टेड नहीं है, उनको भी देखना है कि ठीक है भाई हो गया, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। सो दैट्स फाइन। और फिर सपोज यहाँ पे जो आपकी क्वेरी है, एक एस पी एल सेलेक्ट स्टार yes where user name equals to and id, sorry, pass equals to। ओके, सो ये आपके सामने क्यूरी और हम एक यहाँ पे आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं, यूजर आईडी। ओके, सो यहाँ पे आपके पास में ना यूजर नेम है ना पासवर्ड है। सो देखो, सबसे पहला होता है स्किप करना। यहाँ पे आपने ये पुट किया, आपको यूजर नेम पता है। सो सपोज पहले तो आपने ये पुट कर दिया। ओके, इनकेस पहले आपको यूजर नेम पता है तो फिर आपको ये करना है एडमिन, फिर आपको स्किप करना है। स्किप करने के बाद में कमेंट आउट करना, और पीछे वाला जो ये पार्ट है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। समझ रहे हो भैया। पेलोड क्या था आपका, पेलोड ये है। अभिषेक भैया समझ रहे। और यूनियन वाले में क्या होगा, सपोज करो किसी प्रोडक्ट की डिटेल है। सो प्रोडक्ट अब कुछ हाइडन है या कुछ ऐसा है जो कि यूजर्स को भी प्राइवेट है, यूजर्स के लिए, राइट। सो उसमें क्या होगा कि सपोज जैसे यू कैन से वेयर कैटेगरी में भी, या कुछ और कुछ भी हो सकता है, बट जस्ट
एक आईडीज की लिस्ट पकड़ा रहा है यहाँ पे रिटर्न करके। सो कैटेगरी इक्वल्स टू समथिंग एंड यहाँ पे पब्लिक इक्वल्स टू ट्रू या समथिंग जो भी है ना, ट्रू या जो भी है। तो आप कुछ भी मान सकते हो, ट्रू मान लो या कुछ भी। सो अब आपको क्या करना है, जो पब्लिक नहीं है वो भी दिखाना है, तो जस्ट ये कर सकते हो। उसके ये और जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो। अगर ऑल करना है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल इसको क्लोज किया और फिर जीरो इक्वल्स टू जीरो और समथिंग, वन इक्वल्स टू वन, टू इक्वल्स टू टू या कुछ भी वो किया। और फिर आपकी जो क्यूरी बनेगी वो ये बनेगी, जो कमेंट आउट होगा वो ये होगा, ये होगा, इसके बाद में ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, और आपके पास में पब्लिक। अब यूनियन का एग्जांपल ले तो यूजर आईडी और मान लो कि कुछ पर्टिकुलर थिंग्स रिटर्न हो रही है, ये प्रोडक्ट के रिलेटेड डिटेल ही हो रही है। ओके, सो किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड आईडी नेम, मे बी नेम और डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ईटीसी मान लो कुछ भी, राइट। और यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की जो डिटेल है, सो प्रोडक्ट की डिटेल आपको कहाँ दिखानी है, कि पर्टिकुलर आईडी के ऊपर दिखानी है ना, आईटी या कैटेगरी या जो भी है। तो पर्टिकुलर अभी हम आईडी के ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। मुझे ये पर्टिकुलर आईडी या टाइटल या सर्च के ऊपर, पर्टिकुलर सर्च के ऊपर। ओके, सो सर्च में क्या करूँगा, नेम करूँगा। नेम में रेजेक्स लगा होगा, रेजेक्स में भी आपको पता होगा, और रेजेक्स सर्च के लिए भी यूज में आता है। ओके, सो पर्टिकुलरली मान लो कि यहाँ पे आपने सर्च किया। अब आपका आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना पेलोड इंजेक्ट करोगे, जो भी करोगे इसके अंदर करोगे, दोनों कोर्स के अंदर। तो आपने सिंगल कोड किया, फिर आर, फिर अगर आप आर नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप जस्ट आपको यूनियन वाला करना है तो यूनियन अटैक कर लो, यूनियन सेलेक्ट, राइट। और फिर जो आपको पता है नंबर ऑफ कॉलम्स पता करने पड़ेंगे। तो सपोज अभी यहाँ पे एक दो तीन चार, तो यहाँ पे आपको जैसे जैसे फर्स्ट का पता है ये है, दूसरा नेम का है तो नेम का आपने यहाँ पे यूजर नेम, यूजर नेम अगर आपको पता है तो पहले पता करना पड़ेगा टेबल कौन कौन सी एग्जिस्ट करती है, कौन कौन सी नहीं करती है, राइट। और फिर करना पड़ेगा तो यूजर नेम पास और ईटीसी जो भी है। ओके, और फ्रॉम यूजर्स। ओके, और फिर कर दो इसको कमेंट, आई मीन कमेंट। सो आपकी जो क्यूरी है वो इसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, ये जस्ट एक कोड को बैलेंस करने के लिए हमने ये क्यूरी लगा, आई मीन कमेंट किया है। और जो हमारी क्यूरी है पूरी की पूरी वो यहाँ से यहाँ तक है। तो ये वाला पार्ट समझ में आया, आगे बढ़ते हैं फिर। I think no one is interested, so look, fine, no issue. आगे बढ़ते हैं। सो सपोज ये तो यूनियन का हो गया। अब कंडीशनल स्टेटमेंट या जो भी है तो उसमें वही सेम जो मैंने ऑलरेडी बताया था, यहाँ पे वही यूज होगा। सिंपली हम ये कंडीशन लगाएंगे और जहाँ ट्रू होगा वहाँ पे रिजल्ट आएगा, जहाँ ट्रू नहीं होगा वहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, अब कुछ लास्ट हम बात कर लेते हैं। इसमें होता है बाइंड पैरामीटर पैराम्स, या फिर दूसरा होता है स्टेटमेंट रेडी करना। सो जो अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। मैं ये वेट स्क्रीन में एक बार स्टॉप करता हूँ, फिर वापस से शेयर करता है। ओके, स्टॉप।
So maybe now it is visible, right? So सपोज करो कि अब किसके साथ में बताना है, कोई बता सकता है? पाइथन, पीएचपी, नोड जेएस, जिसके साथ में भी बताना हो। ओके, कोई बात नहीं, एसक्यूएल। नोड जेएस में भी ये बता दूंगा। ओके ओके, एसक्यूएल विथ नोड जेएस विथ नॉर्मल bind bind once equal the statement maybe to statement maybe what the correct. So I think just bind parameter statement examples. सो ये जो है बेसिकली आप इसकी जगह प्लस यूज करो या ये, क्योंकि ये जस्ट क्राफ्टेड सिंटेक्स है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो कोर्स यहाँ पे क्लोज कर सकते हो ये वाले, और प्लस करके भी कर सकते हो, राइट। दूसरा है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, जो फाइंड पैराम्स क्या है। सो जस्ट पहले आपको क्यूरी पुट करनी है, फिर एग्जीक्यूट करना है, उसके जो पैराम्स है वो जस्ट पास करना है। ये सिंटेक्स होता है। मल्टीपल पैराम्स भी आप पास कर सकते हो, और जो प्रिपेयर्ड क्यूरी है वो आप ऐसे यूज कर सकते हो। मैं भी एक बार वापस दिखा देता हूँ। ये जस्ट बाइंड पैराम के थ्रू हो रहा है, ओके। और ये फिर नॉर्मली जो आपके मल्टीपल बाइंड पैराम्स है उसके रिगार्डिंग यूजिंग प्रिपेयर्ड क्यूरीज। सो ऑलरेडी हमने प्रिपेयर कर लिया है, जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह ये ऑलरेडी स्टोर हो जाएगा, जो भी आई मीन जस्ट पुट कर देंगे पैराम्स को, जस्ट एसक्यूएल क्वेरी, और साथ में हमने पैराम्स पास कर दिए, ओके। और हैंडलिंग रिजल्ट्स है, सो जस्ट रोज रिटर्न होती है इसके अंदर, और रोज को प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर कॉल बैक की बात करें तो फील्ड्स में आप एज यूजुअल यू वांट जिसके अंदर आप चाहते हो रिटर्न करवा सकते हो। एसिंक अवेट का कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो दैट्स इट। लाइब्रेरी माइस्क्ल 2 यूज करने की कोई मैंडेट नहीं है, मल्टीपल लाइब्रेरीज है, आप एज रिक्वायर्ड यूज कर सकते हो। ओके, सो मैंने बता दिया कैसे कैसे। और जो ये फर्स्ट वन है ये वनरेबल है एसक्यूएल इंजेक्शन से, बाकी वाले वनरेबल एज कंपेयर टू हार्ड होगा। इवन इसमें यू कैन से आप ट्राई करना, आपको पता लग जाएगा। लाइक बहुत ही हार्ड होता है, और इसमें तो नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है। वो क्यों, जब आप ट्राई करोगे स्टेटमेंट बना के तो आपको पता लगेगा। सो जस्ट एसक्यूएल इंजेक्शन इसलिए ही पॉसिबल हो पाता है क्योंकि जो प्रोग्रामर्स है वो मिस्टेक करता है। इवन दो पीएचपी के अंदर बहुत ही घटिया प्रैक्टिस उन्होंने फॉलो की होती है। इवन दो कुछ ऐसे डेवलपर्स भी देखे हैं जिनको यही नहीं पता सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड क्या होता है। आई मीन एटलीस्ट ये तो पता हो कि वैलिडेशन कहाँ करना है या प्राइस कहाँ कैलकुलेट करनी है, तो हम ऐसे लोगों को देख चुके हैं। दैट्स इट। आई थिंक that's it for now. Having any doubts, then you can ask. Feel free to unmute yourself and just ask your doubts. I think मुझे स्क्रीन ऑफ कर देनी चाहिए, डाउट्स तो किसी के है नहीं, और सब चीज़ें हैं। अभिषेक भैया, आप हम एसक्यूएल में कोई और लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं क्या? एसक्यूएल में लैंग्वेज आपको ऐड क्यों करनी है? वो खुद में एक परफेक्ट लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू एसक्यूएल एंड ऑलरेडी अभी उसके अंदर वेक्टर्स भी आ गए हैं। अगर मैं पोस्टग्रेस डाटाबेस की बात करूँ तो कुछ टाइम में जो मारियाडीबी है या माइस्क्यूएल है उसमें भी आ जाएंगे। तो कोई वो वाली बात नहीं है कि ठीक है आप अलग से उसमें ऐड ऑन करोगे।
खुद का एक फॉर्मेट होता है, PL/SQL है, सो वो आप देख सकते हो, राइट। अदर देन आपको अगर लैंग्वेज में इंटीग्रेट कर सकते हो, बट ये नहीं कि एसक्यूएल के अंदर कोई दूसरी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। आई मीन नोड यूज करो, एसक्यूएल यूज करो, कुछ और भी यूज करो, दैट्स इट। आई मीन नोड या पाइथन, जावा, सीपीपी कुछ भी यूज कर सकते हो आप एज यू वांट। बट ये नहीं कि इनसाइड एसक्यूएल आप कोई दूसरी यूज करो। मतलब एसक्यूएल खुद में एक स्टैंड अलोन सर्विस है एसक्यूएल, उसके अंदर आप पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, बट आउटसाइड आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो जो कि सपोर्ट करती है इसके एसडीके या लाइब्रेरीज जो ऑलरेडी बने बनाई है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई थिंक किसी को कोई डाउट तो है नहीं और ना ही होने वाला है। तो यस, अभी से कोई आपने स्टॉप कर दी स्क्रीन, आई मीन सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी?